हेलो दोस्तों, माइंड्स ऑफ फ्यूचर में आपका स्वागत है। क्या हमारे ह्यूमन बिहेवियर के पीछे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स छुपे हैं? कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे निर्णयों को प्रभावित करता है? क्या हम अपनी भावनाओं को समझ सकते हैं और उन्हें कैसे नियंत्रित कर सकते हैं? आइए इस रोमांचक यात्रा में साथ चलें और अनजाने राजों की खोज में निकलें। नंबर 1, थिंक पॉजिटिव। किसी ने बिल्कुल सच कहा है, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। और ऐसा ही हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम के साथ भी होता है। एक अध्ययन के मुताबिक आपके शरीर और आपके दिमाग का मेल काफी घुला मिला रहता है। आप अगर सकारात्मक सोचोगे तो आपका बॉडी सेल भी अच्छा रहेगा, अन्यथा यदि आप नकारात्मक सोचोगे तो आप अंदर से बीमार लगने लगोगे। इसलिए अधिक से अधिक सकारात्मक सोचिए और अपने जीवन को और अच्छा करिए। नंबर 2, हैबिट्स डोंट फॉर्म इन 21 डेज। क्या आपको पता है किसी भी काम को हैबिट बनने में कितना समय लग जाता है? मुझे पता है आप में से बहुत लोगों का जवाब होगा 21 दिन, जो कि सरासर गलत है। अलग अलग काम को हैबिट बनने के लिए अलग अलग समय लगता है। यह इस पर भी निर्भर करता है कि वह इंसान उस हैबिट को बनाने के लिए कितना मेहनत और चाहत रखता है। इसलिए किसी भी हैबिट को बनने के लिए टाइमलाइन सही या गलत नहीं है, सिर्फ आपके दृढ़ संकल्प और कार्रवाई पर निर्भर करता है। नंबर 3, वी फोकस मोर ऑन नेगेटिविटी। ह्यूमन बिहेवियर काफी कमाल की चीज है। ये किसी भी चीज की सकारात्मकता से ज्यादा नकारात्मकता को देखना पसंद करती है। क्या आपको पता है 7 सकारात्मक बातें एक नकारात्मक बात के बराबर होता है? मतलब आप कोई नए टी शर्ट पहनकर घर से बाहर निकले और आपके 7 दोस्तों ने आपके टी शर्ट की तारीफ कर दी और किसी एक ने बुराई, तो समझ लीजिए वो सातों की सातों अच्छाइयां एक बुराइयां के घुटने तक देगी। नंबर 4, ऑपोजिट डोंट अट्रैक्ट। हम हमेशा से यही पढ़ते और समझते आए हैं कि दो ऑपोजिट चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, जैसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और जेंडर में मेल और फीमेल। परंतु ह्यूमन बिहेवियर के मामले में ये बिल्कुल विपरीत है। एक अध्ययन के मुताबिक हम उन लोगों के प्रति ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जिन लोगों का बिहेवियर, एटीट्यूड और थिंकिंग हमेशा हमसे मिलती जुलती है। नंबर 5, नेगेटिव थॉट्स आर वेस्ट। नेगेटिव थॉट्स हमारे लिए खतरनाक होते हैं, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए भी नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में चलने लगते हैं। अगर आप इन नेगेटिव थॉट्स से तुरंत छुटकारा पाना चाहते हैं तो छोटा सा काम करिए, तुरंत उस नेगेटिव थॉट्स को कागज पर लिख डालिए और किसी डस्टबिन में फेंक दीजिए। ऐसा करने से आपके दिमाग को वह नकारात्मक विचार कचरे के समान लगेंगे जिसकी दिमाग को अब कोई जरूरत नहीं है। आपको ये बेकार लग रहा हो, परंतु साइकोलॉजिस्ट का यही मानना है। यकीन ना हो तो आप इसे आजमा के देख सकते हैं। नंबर 6, ओपन बॉडी लैंग्वेज रिटेन मोर इन्फॉर्मेशन। आपने यह बात नोटिस की होगी, यदि जब आप किसी से बात करते हैं और उस बात से आप एग्री नहीं करते तो आपके हाथ और पैर खुद ब खुद बंद हो जाता है। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का असर सीधे हमारे दिमाग में होती है। ये दिमाग को ऐसा सिग्नल भेजती है कि जो कुछ भी एनवायरनमेंट में हो रहा है उससे आपको समझने की कोई जरूरत नहीं है। क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज का दरअसल मतलब निकलता है कि आपको दूसरों से खुद को बचने और दूसरों से दूर रखने पर है। ये बॉडी लैंग्वेज और बिहेवियर संदेहजनक लोगों के आसपास तो अच्छा काम करता है, लेकिन जब भी हमें कुछ याद करना होता है या किताब पढ़ना होता है या किसी काम पर फोकस करना होता है, तब आप क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज के साथ अपने काम को अच्छे से नहीं कर सकते। इसलिए जब भी आपको ऐसा कोई जरूरी काम करने बैठो तो अपने पैर को एक दूसरे पर रखकर नहीं, बल्कि उन्हें सीधा रखकर बैठो। इससे आप कॉन्सेंट्रेट भी अच्छे से कर पाओगे और आपको ज्यादा चीजें ज्यादा लंबे समय तक याद रहेंगी। नंबर 7, हैप्पीनेस डिक्रीजेस स्लीप। जितने ज्यादा आप खुश रहते हो, मस्ती करते हो, स्ट्रेस नहीं लेते, उतना ही आपके अंदर नींद की जरूरत गिरने लगती है। जबकि दूसरी तरह जब आप दुखी रहते हो, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो या कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जिससे आपको खुशी मिले, तो आप में नींद की जरूरत ऑटोमेटिकली बढ़ने लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लंबे समय तक दुख और तनाव हमारे शरीर को स्ट्रेस केमिकल से भरे रखते हैं। इन केमिकल्स की वजह से हमारा शरीर बहुत घिसता है और अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बहुत मेहनत लगता है। इस मेहनत की वजह से आप बिना कुछ करे ही थके महसूस करने लगते हो, क्योंकि चाहे आप फिजिकली अपने शरीर को मूव ना करो, स्ट्रेस की वजह से आपके ऑर्गन, आपकी आर्टरीज, आपका दिमाग, हर चीज ओवरटाइम काम कर रही होती है और इसी वजह से डिप्रेस्ड और स्ट्रेस्ड लोगों को ज्यादा नींद आती है। नंबर 8, स्पीक स्लो एंड टेक पॉज। किसी से भी बात करते हुए सही समय पर पॉज से आपकी स्पीच ज्यादा इफेक्टिव बन जाती है। इसके साथ ही कुछ भी बोलते हुए जल्दी मत मचाओ, इसी आपकी बातों में कोई मिस्ट्री नहीं रहेगी। शांत और आत्मविश्वासी रहकर बोलने और बीच में बार बार रुकने से आप दूसरे इंसान को ये सोच कर ही किक मिलने लगती है कि आपका अगला शब्द या लाइन क्या होगी।